चैप्टर 6 की शुरुआत होती है जब लिहान ने देखा कि लियो ने उसके खाने के ट्रे से एक और डम्पलिंग ले लिया है। लिहान ने रिक्वेस्ट करते हुए लियो से कहा, लियो प्लीज़ मेरे डम्पलिंग्स खाना बंद करो। तुमने पहले ही अपने डम्पलिंग्स खा लिए हैं जो मेरे वाले से भी बड़े थे। अब लियो क्यूटली लिहान से कहती हैं, सुदाई जी, जिसका मतलब होता है किताबी कीड़े, इस प्यारी सी लियो को तुम्हारे मीठे डम्पलिंग्स खाने दो, वो बहुत भूखी है। लियो की ये बातें सुनकर लिहान तो उसे घूर रहा था। लंच ब्रेक चल रहा था और वो दोनों साथ बैठे थे। हालांकि लिहान उसके साथ बैठना नहीं चाहता था, लेकिन लियो हमेशा लिहान को उसके पेरेंट्स को उसके बारे में बताने की धमकी देती थी कि वो उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, जो बात अब लियो के लिए फ़ायदे की बात बन चुकी थी। अब लिहान उठ गया और लियो से कहा, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ और अब मेरी ट्रे से कुछ भी लेने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन लिहान को लियो की इस शरारती मुस्कान पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने 2 डम्पलिंग्स अपने मुंह में ठूस लिए और वहाँ से चला गया। अब वॉशरूम जाते हुए लिहान की टक्कर किसी से हुई और वो लगभग गिर ही गया, लेकिन खुशकिस्मती से उस इंसान ने लिहान के शोल्डर को पकड़ लिया और उसे संभाल लिया। अब वो इंसान लिहान से अपनी डीप वॉइस में धीरे से कहता है, केयरफुल रहो। लिहान अपने कंधे पर अनफेमिलियर हाथ से अकंफर्टेबल महसूस करते हुए दूरी जाने वाला था, लेकिन तभी मजबूत हाथों ने उसके चिन को पकड़ लिया और उसे नीचे झुका दिया ताकि वो 2 चेहरों को घूर सके जो हर तरह से एक जैसे दिख रहे थे। उन दोनों के ब्लैक कर्ली हेयर, डार्क ब्लू आईज, यहाँ तक कि शार्प जॉ लाइन, लिप्स और नोज तक। अब उनमें से एक ने धीरे से लिहान से कहा, तुम फेमिलियर लग रहे हो। लिहान ने भी देखा कि वो दोनों फेमिलियर लग रहे थे, लेकिन वो उन्हें कहीं से भी पहचान नहीं सका। तभी दूसरा वाला लिहान से कहता है, फूफू, और उसे पकड़ लेता है। अचानक लिहान महसूस करता है कि उसके पैर ज़मीन से उठ रहे हैं, क्योंकि एक बड़े से लड़के ने उसे उठा लिया और उसके बॉडी के हर हिस्से को किस करने लगा और उसके लिप्स पर भी एक किस किया। लिहान ने कोई स्ट्रगल नहीं किया, क्योंकि ऐसी लड़ाई लड़ने का कोई मतलब नहीं था जिससे वो जीत न सके। बेशक उसे योहान और योसन याद थे, वो क्लेंजी बच्चे की जोड़ी जो उससे जूते पर लगे हुए गम की तरह चिपकी हुई थी। अब लिहान ने अचानक महसूस किया कि कोई और भी उसे अपनी ओर खींच रहा है और उसके चेहरे से ज़्यादा उसके लिप्स पर किस कर रहा है। अब लिहान उस बड़े से लड़के से कहता है जो योसन था, प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो, मुझे वॉशरूम जाना है। अब योसन ने धीरे से लिहान को नीचे रखा। लिहान बड़बड़ाते हुए कहता है, शुक्रिया। वो दोनों ही लिहान के पीछे वॉशरूम तक गए, लेकिन लिहान ने उन दोनों के चेस्ट पर हाथ रखते हुए उन दोनों से कहा, मुझे डाउट है कि मुझे वॉशरूम में किसी की ज़रूरत भी होगी। योहान मजाक करते हुए लिहान से कहता है, लेकिन क्या हम सब लड़के नहीं हैं? ये सुनते ही लिहान अपनी आंखें घुमाता है और वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वो ट्विंस भाई वॉशरूम के अंदर नहीं जाते और बाहर ही लिहान का इंतज़ार करने लगते हैं। लकीली वॉशरूम खाली होता है तो लिहान जल्दी से अपना काम निपटा लेता है और अपनी सोच को समेटने लगता है और कहता है, क्या हो रहा था? तभी उसे याद आता है कि दोनों ट्विंस बच्चे इतने छोटे और प्यारे थे कि उसे और लगभग सभी को लगता था कि वो दोनों ओमेगा ही होंगे, लेकिन अब वो दोनों ट्विंस इतने लंबे और मस्कुलर हो गए थे कि वो लिहान को प्रेस करके उसका कचूमर बना सकते थे। अब लिहान ने समय बर्बाद किए बिना वॉशरूम से कदम बाहर रखा ही था कि तभी अचानक योसन ने उसे उठा लिया। ये देखते ही लिहान योसन से कहता है, मुझे नीचे उतार दो। ये सुनते ही योसन मुंह बनाते हुए लिहान को नीचे उतार देता है, क्योंकि लिहान को कोई भी उसे गोद में उठाए ये बात पसंद नहीं थी। अब दोनों ही ट्विंस लिहान से कहते हैं, फूफू, हमने तुम्हें बहुत याद किया, तुम हमें क्यों छोड़कर चले गए? लिहान दोनों ट्विंस को समझाते हुए कहता है, मेरे फादर ने कहा कि हम मूव हो रहे हैं और मुझे स्कूल जाने की इजाज़त भी नहीं थी, इसलिए मैं तुम दोनों को गुड बाय नहीं कह पाया। दोनों ट्विंस ने लिहान का हाथ पकड़ लिया। लिहान जितनी भी चाहे कोशिश करे, लेकिन खुद को उन दोनों से नहीं छुड़ा पाया। अब योहान लिहान से कहता है,
हमारा फुफू इतना प्यारा हो गया है। मैं तुम्हें सिर्फ हमारे लिए लॉक करना चाहता हूँ ताकि हम सिर्फ तुम्हें ही देख सके। यूहान की ऐसी बातें सुनकर लिहान उसकी ओर घूर के देखता है क्योंकि वो अभी भी उससे बेतुका प्यार से बुला रहा था। लिहान कैफेटेरिया की ओर जा रहा था और उन ट्विंस से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों ही ट्विंस सच में दो बड़े पोल जैसे थे जिन्होंने एक झंडा उठाया हुआ था जिस पर लिखा था कि मुझे नोटिस करो, क्योंकि कैफेटेरिया का शोर अचानक कम हो गया था और सभी लोग वो दो हैंडसम ट्विंस को घूर रहे थे जिनको इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो दोनों तो बस अपने फूफू को ही घूर रहे थे। अब लिहान लियू की तरफ देखता है जो कैफेटेरिया के टेबल में बैठी हुई थी, जिसने हैरान होते हुए लिहान की ओर देखा। जब लिहान लियू की टेबल की ओर बढ़ा तो वह अचानक से उठ गई और वहां से चली गई। अब योसन और योहान लिहान के दोनों ओर बैठ गए। शुक्र है कि लियू का, जिसकी बदौलत वो दोनों लिहान को आखिरी दो स्वीट डम्पलिंग्स खाते हुए देख रहे थे। लिहान में ऐसा कुछ भी खास नहीं था जो उसे इतना प्यारा बनाता था जितना उन ट्विंस ने बताया था। उसका एवरेज ब्राउन आईज और डीप ब्राउन स्ट्रेट हेयर थे। वो किसी भी आम बेटा जैसा दिखता था। लिहान अब खाना फिनिश करने के बाद खड़ा हो गया तो ट्विंस भी उसके साथ खड़े हो गए और एक ने उससे पूछा, क्या हुआ फूफू? लिहान कहता है, मैं खाना फिनिश कर चुका हूँ इसलिए मैं पढ़ाई करने वापस क्लास में जा रहा हूँ। तभी योहान लिहान से पूछता है, तो क्या तुम हमें अपना नंबर नहीं दे सकते? लिहान उन ट्विंस से कहता है, मेरे पास फोन नहीं है। ये देखते ही वो ट्विंस तो दंग रह गए कि लिहान के पास फोन नहीं था। लिहान ने अपने कंधे हिलाए क्योंकि उसके पास फोन नहीं था, क्योंकि वो उसका ध्यान भटका देता पढ़ाई से। और इसके अलावा लिहान किसे कॉल करता। अब दोनों ट्विंस लिहान से पूछते हैं, क्या हम तुम्हारे घर चलें? लिहान साफ साफ कहता है, नहीं। ये सुनते ही योहान रोने का नाटक करते हुए कहता है, हमारा फूफू बुरा हो रहा है। तभी योसन लिहान से कहता है, ठीक है, हमें तुम्हारी क्लास बताओ। लिहान रिप्लाई देते हुए कहता है 11D, ताकि वो दोनों अल्फा उसे जाने दे। अब वो दोनों ट्विंस कुछ देर लिहान के गले को सहलाते हैं, फिर उससे गुड बाय कहकर अपनी क्लास में चले जाते हैं। लिहान को पता नहीं था कि किसी भी अल्फा या ओमेगा के लिए गला शरीर का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। लेकिन इससे अनजान लिहान, जो एक बेटा है, उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी और वो वापस अपने क्लास में चला गया। अब स्कूल की छुट्टी हो गई और घर जाने का समय हुआ तो लिहान स्कूल के गेट की ओर दौड़ा और उन चिपचिपे मंकी ट्विंस ब्रदर योहान और योसन, जिसमें लियू भी शामिल थी, उससे बचने की कोशिश की। लेकिन लिहान की किस्मत उसके साथ नहीं थी और उसकी मुलाकात लियू से हुई। लियू ने गहरी सांस ली और लिहान से कहा, हर दिन तुम मुझे तुम्हारे साथ चलने के लिए दोहराते हो। लेकिन लिहान ने उसे अनदेखा किया और चलना जारी रखा। लियू लिहान के पास दौड़ी और उससे कहा, वो दो अल्फा कौन थे? लिहान को सच में पता नहीं था कि वो उन दो ट्विंस को क्या कह के बुलाए, तो वो लियू से कहता है कि वो उसके बचपन के दोस्त हैं। ये जानते ही लियू लिहान से कहती है, वाह, मैं तो सरप्राइज हो गई। कौन जानता था कि ग्रेट सुदाइची लिहान के बचपन के दो दोस्त हो सकते हैं। ये सुनते ही लिहान लियू की ओर घूरता है। अब वो दोनों तब तक चलते रहे जब तक वो उस जगह पर नहीं पहुंच गए जहां उन्हें अलग होना था। लियू अपने रास्ते जाने से पहले लिहान को गुड बाय कहती है। आई होप आज का चैप्टर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।